दोस्तों नमस्कार, मैं शिव कुमार विश्वकर्मा, जनहित विलेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीएमडी आपका स्वागत करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल एसके विश्वकर्मा जनहित में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जीवन में एक आम आदमी आगे कैसे बढ़े इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और आम आदमी या खास आदमी कैसे बन सकता है, अपने जीवन का कुछ टारगेट सेट कर करके, कुछ लक्ष्य निर्धारित करके वह आगे बढ़ सकता है। लेकिन वह जीवन में आगे तभी बढ़ सकता है जब वह अपना लक्ष्य, अपना गोल बना के रखा हो, तभी आगे बढ़ सकता है। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और लगेगा कि हाँ वास्तव में जीवन बदलने में बहुत बड़ी मदद मिली हमें इस वीडियो से। और अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस जीवन बदलने वाले वीडियो को और साथ में चलते हैं। दोस्तों आज हम आप हाउ टू यूज इन योर लाइफ, हम आप अपनी जिंदगी में क्या यूज करें, कैसे करें, अपने शरीर को, अपने घर को, अपने परिवार को एनर्जेटिक कैसे बनाएं, इमोशंस कहां से लाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन सटीक जवाब उनके पास नहीं होता है, सटीक लक्ष्य नहीं होता है, सटीक गोल नहीं होता है। जिस तरह जीवन में हर आदमी को चाहिए क्या, इस महंगाई भरे जिंदगी में एक आम परिवार को अपनी बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक फोर व्हीलर की जरूरत होती है और उस फोर व्हीलर को पाने के लिए जो आदमी को जरूरत होती है वह काम आदमी करता है लेकिन फोर व्हीलर तक नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण क्या होता है कि उसका जो इनकम होता है वह इनकम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि अगर वह अपने अंदर परिवर्तन लाता है, अपने इनकम को अगर ग्रोथ करना चाहता है तो वो यहां से अपने लाइफ में एक आम आदमी खास कैसे बन सकता है। उसके पास बढ़िया गाड़ी हो सकती है, बढ़िया बंगला हो सकता है और इसके साथ साथ वह अपने लाइफ में बढ़िया आगे चल करके शॉपिंग मॉल खोल सकता है। उसके लाइफ का जो विजन होता है वह उसको क्लियर कर सकता है और लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकता है। और इस लाइफ को और आगे ले चलने के लिए दोस्तों बहुत तेज रफ्तार से ये दुनिया आगे बढ़ रही है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं निकलते हैं, अगर आप अपने सोच को नहीं बदलते हैं, अगर आप अपने मेंटालिटी को नहीं बदलते हैं तो इस जीवन को आप बदल नहीं पाएंगे। आज देखते हैं कि जो बेरोजगारी आज चरम सीमा पे चल रही है, बीए करते, एमए करते, एमएससी करते, बीएससी करते, उसके बाद फिर मार्केट में सर्टिफिकेट लेकर के दर दर के लिए भटकते हैं। अपना यहाँ पे देखा जाए तो जॉब के लिए मरते हैं। दोस्तों जीवन का 60 साल एक ही कुर्सी पे बैठ करके बाल काले करके घुसते हैं और बाल वाइट करके निकाल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर अपना माइंड चलाएं आप, थोड़ा सा भी अगर इस 21वीं सदी में अपने आप को आप डेवलप करें तो देखेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे कम समय में आदमी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। जिस तरह स्क्रीन पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड हैं, सुबह जाते हैं और शाम तक ड्यूटी करते हैं और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। सर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, शादी करना एक लोगों का मकसद होता है, लेकिन शादी में बहुत बड़ा फंक्शन लोगों को देखते हैं, लोगों के अंदर सपने दबी होती है, न तो खुद की गाड़ी होती है, न तो खुद के बंगले होते हैं और ना ही बहुत बड़ा पैसा होता है और ना ही अपने शादियों में बहुत बड़ा पैसा खर्च कर पाते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो जॉब ओरिएंटेड है या तो जॉब की तलाश में है। इसके लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिस तरह जीवन में आप देख रहे होंगे एक शादी का जोड़ा जो बहुत ही खुश है और बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है, कारण क्या है कि इनके लाइफ में वो सब हो रहा है। दोस्तों अगर आपके लाइफ में वो सब नहीं हो रहा है तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपके लाइफ में वो परिवर्तन आए कैसे, आप वहां तक जाए कैसे। वहां तक जाने के लिए, आप एंजॉय करने के लिए, आप देश का टूर करने के लिए, अन्य अन्य राज्यों में जाने के लिए, घूमने के लिए बहुत बढ़िया मौका और अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए तो अंदर से जो एक लक्ष्य होता है, जो एक गोल होता है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों जीवन में काम करना बहुत बड़ी महत्ता नहीं रहती है, लेकिन जीवन में मान सम्मान, पैसा और समय, ये तीनों एक साथ अगर आपको मिल सकता है
तो सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए इमोशंस आपके पास जो आते हैं, जो आपके अंदर मोटिवेशन की ताकत आती है, वो दो प्रकार की होती है। एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है, जो बाहरी मोटिवेशन होता है, वो आपका शादी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका बंगला हो सकता है, आपका मान सम्मान हो सकता है। अगर इन सब से आप खुश रहते हैं तो बहुत ज्यादा समय तक आप इससे खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल ज्यादा समय तक आपका साथ देने वाला नहीं है। ये क्षणिक सुख होता है, कुछ समय के लिए मिलता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन सर अगर आपके अंदर से मोटिवेशन निकलती है, अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, तो जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो दुनिया में आदमी को बिना सफल हुए कोई उसको रोक नहीं सकता है। सपोज दैट एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लगभग 6 महीने तक उन लोगों का अफेयर चलता है। अफेयर चलने के बाद लड़की का डिमांड होता है और लड़का पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में लड़की लड़के का साथ छोड़ करके एक अच्छे घर में उसकी शादी हो जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। अब ये चैलेंज उस लड़के को लगता है कि नहीं, अगर मुझे पैसे के लिए धिक्कार है, अगर मुझे गाड़ी ना ले पाया उसके लिए धिक्कार है, अगर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाया उसके लिए धिक्कार है, तो आज मुझे जीवन में सफल बनना है। और जब तक मैं सफल नहीं बनूंगा तब तक ना मैं तो रुकने वाला हूं, न थकने वाला हूं और न ही कहीं एक जगह मैं बैठने वाला हूं। दोस्तों जीवन में आदमी वही तरक्की करता है जिसके जीवन में इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जिसको अंदर से जिसकी लगन होती है, जिसको लग जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। जिस तरह स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि एक लड़का एक लड़की के साथ कैसे काम कर रहा है, कैसे समझा रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर आपके अंदर भी इंटरनल कोई अगर मोटिवेशन है, अगर नहीं है तो आज ही आप बनाओ। कहीं से आप धोखा खाए हो, किसी ने आपको डांटा हो, किसी ने आपको धिक्कारा हो, किसी ने आपको चैलेंज दिया हो, उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। जिस तरह आप देखते होंगे जिद्दी, ये सीन है सन्नी देओल का, आपको याद होगा, अगर आपने घायल पिक्चर देखा होगा, तो बोलता है कि सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा और छोड़ूंगा किसी को नहीं, क्योंकि वो जिद अंदर से आ जाती है। आदमी कैसा भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी परिस्थिति से हो, अगर उसके अंदर जिद आ गई, जिद पैदा हो गया, जुनून पैदा हो गया, तो किसी भी परिस्थिति से वो निपटने के लिए तैयार रहेगा। और आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो माहौल चल रहा है, कभी आपका कोरोना आ जाएगा, कभी आपका बाढ़ आ जाएगा, कभी दिवाली आ जाएगी, कभी होली आ जाएगी। इन्हीं सभी परिस्थितियों से निकलते हुए आपको अपने बिजनेस से डेवलप करना है, अपने काम से डेवलप करना है, अपने जॉब से डेवलप करना है, क्योंकि जिद लगी आपको है। अगर आपको नहीं लगी है तो आज एक लक्ष्य आप बना लेना, एक गोल आप बना लेना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले अपने अंदर जिद पैदा कर लेना, चाहे अपने बच्चे के लिए, चाहे अपने बीवी के लिए, चाहे मम्मी पापा के लिए, चाहे बॉयफ्रेंड के लिए, चाहे गर्लफ्रेंड के लिए, बना लेना, जरूर छोड़ना मत। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अगर जीवन में कोई जिद आपके अंदर नहीं पैदा होती है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं बन सकते हैं। एक जिद ही आपके अंदर पैदा करने वाली होती है, जिसकी वजह से आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो ये जिद पैदा करना आपको बहुत ही जरूरी है। इसकी प्लानिंग जो आपको करना होगा, बहुत सारे लोग हैं काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन अपने लाइफ में प्लानिंग नहीं करते हैं। मेरे दोस्त आज ही आप अपने लाइफ का प्लानिंग करो। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो जीवन को बहुत बड़े लेवल तक आप ले नहीं जा सकते हो। अचीविंग इन 1 मंथ, आप कुछ एक ऐसा छोटा सा गोल बनाओ, चाहे एक पेन खरीदने का गोल बनाओ, एक डायरी खरीदने का गोल बनाओ, एक साइकिल खरीदने का गोल बनाओ, लेकिन गोल आप बनाओ, लक्ष्य आप बनाओ कि 1 महीने के अंदर मैं अर्निंग करके, चाहे पार्ट टाइम करके, चाहे फुल टाइम करके, चाहे अपने काम से पैसा बचा करके मैं खरीदूंगा। अगर आप 1 महीने में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन आपको फीलिंग होगी कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं जो लक्ष्य बनाऊंगा वो मैं पा सकता हूं। ये बिलीव जब आपका होगा तो मेरे दोस्तों, आप अचीव इन 3 मंथ, आप तीसरे महीने का गोल आप बनाओ। जब तीसरे महीने का गोल आप बनाओगे तो वह
भी बहुत बड़ा मत गोल बनाना, ऐसा गोल मत बनाना कि जिसको हम अचीव ना कर सके, ऐसा गोल बनाना जिसको आप अचीव कर सके, और गोल ऐसा बनाना, लक्ष्य ऐसा बनाना जिसके वजह से आपके घर परिवार में उस सामान के लिए, उस वस्तु के लिए झगड़े हो रहे हो, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर हो, साइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, ऐसे लक्ष्य बनाना शुरुआत में जो अचीवेबल हो। आप वह 2 महीने में, 3 महीने में जो लक्ष्य आप बना रहे हैं उस लक्ष्य तक आप पहुंच सके, तभी लक्ष्य आपका सफल होगा और आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग पैदा होगी कि यार मैं शिव कुमार विश्वकर्मा, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन बिलीव इट, मैं जिस पे विश्वास करता हूं उसको कर सकता हूं। इसी तरह अगले आप 6 मंथ, अगले 6 महीने का बनाइए, उसके बाद अगले आप 12 महीने का बनाइए, उसके बाद अगले आप 60 महीने का बनाइए। इसी तरह जब आप प्लानिंग करेंगे अपने जीवन का, दोस्तों 101% आप वहां तक जा सकते हैं जो जीवन की प्लानिंग आप करेंगे। अगर प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो जा नहीं सकते हैं। लक्ष्य बनाना इस जीवन का मूल आधार है। अगर इस आधार से ही आप भटक गए तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर उस प्रोफेशन के प्रति आप ईमानदार होकर के काम नहीं करेंगे, दोस्तों सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, हम बहुत सारे लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना काम करके यहां से लगभग 70% लोग काम छोड़ करके चले जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसा काम कभी जीवन में मत करना। जब भी करना तन मन धन लगा के करना और छोड़ने के लिए काम मत करना। आना तो जीवन बदलने के लिए काम करके आना। जीवन बदलेगा कैसे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपने अपने जीवन का कुछ महीनों, कुछ सालों अगर आपने समय दिया तो यहां से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं। वर्किंग प्लानिंग भी आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली टाइम चाय पी करके पूरा दिन बिता देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं पूरा दिन दोस्त के साथ गप्पे मारने में समय बिता देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई काम ही नहीं होता है, बस केवल घूमने में, बगीचे में, गार्डन में समय बिता देते हैं। उनके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ रह करके भी आपका परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना है जिसका 1 घंटे का प्लानिंग हो कि अगले 1 घंटे में क्या करूंगा। ऐसे लोगों के साथ प्लानिंग हो जो पूरे 1 डे में मैं क्या करूंगा। ऐसे लोगों के साथ आपका प्लानिंग हो जिसका प्लानिंग हो कि 1 हफ्ते में क्या करूंगा। ऐसे लोगों के आपको साथ करना है जिसकी प्लानिंग हो कि पूरे 1 महीने की शेड्यूल टाइट हो कि 1 महीने तक मुझे काम करना, मुझे फुर्सत नहीं है। दोस्तों अच्छे लोग ही आपको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी संगत अच्छी हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों 1 महीने का टारगेट काम का, उसके बाद 1 साल का आपका वर्क शेड्यूल बिजी होना चाहिए। अगर आपका प्लानिंग के साथ साथ वर्क शेड्यूल बिजी नहीं होगा कि हमें 1 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 साल में इस लेवल को अचीव करना है, इस मकान को बना के खत्म करना है, इस वर्क प्रोसेस को खत्म करना है, अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप कर नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा मिस्टर, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक काम आपका सफल नहीं होगा। रिवार्ड इन योर लाइफ, आपको 1 घंटे का प्लानिंग होना चाहिए कि अगर मैं इस 1 घंटे में अगर मैंने काम किया तो हमको ये रिवार्ड मिल सकता है। जिस तरह क्रिकेट आपने खेला, 49 ओवर तक आपने कितना मारा मतलब नहीं है। अगर 1 ओवर बचा हो और 6 बॉल चाहिए, अगर उस 6 बॉल में आपने 1 भी बॉल पे अगर आपने 6 लगाया तो उस मैच का रिवार्ड आपको मिलेगा, आप विनर हो जाएंगे। तो आपने क्या क्या मायने नहीं रखता है, लेकिन रिवार्ड अगर आपको चाहिए तो उस समय में आपको उस काम को पूरा करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और हमेशा आपको रिवार्ड ऊपर वाला देता रहता है जिस तरह आपका काम होता है। कुछ बहुत सारे भाई हमारे होते हैं, काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन उनको अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है, उनको अपनी खेती से फुर्सत नहीं है, उनको शादी विवाह से फुर्सत नहीं है, उनको लगन से फुर्सत नहीं है, उनको गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है, उनको इधर उधर घूमने से फुर्सत नहीं है। ऐसे लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन ये खुद अपने प्लान को धोखा देते हुए साथ में जहां काम करते हैं उसको भी धोखा देते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं।
किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, जिंदगी बदलती आपकी नहीं है। समय व्यतीत आपका होता है लेकिन जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस तरह अपने लाइफ में रिवार्ड आपको हर घंटे आना चाहिए, हर दिन आना चाहिए, हर हफ्ते आना चाहिए, हर महीने आना चाहिए, हर साल आना चाहिए। इस तरह जब आपका रिवार्ड हमेशा आता रहेगा तो जीवन में तरक्की आप करते रहेंगे। दोस्तों, इस जनहित विलेज मार्केटिंग में अगर मैं अब बात करूं तो मात्र 2 इनकम, एक सेल मैचिंग इनकम और दूसरा रिवार्ड की मैं बात करूं तो मात्र 2 इनकम से अगर आप इस संस्था में काम करते हैं, मन लगा के, अच्छे लोगों के साथ मिलकर के बढ़िया टीम वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो यहां से जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा दोस्तों। और इस परिवर्तन को हम और आगे ले चलने के लिए समर्पित है और समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति कंपनी ईमानदार है, हमेशा ईमानदार रहेगी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। अगर मैं बात करूं कामयाबी की तो दोस्तों, अगर आप पहला लेवल अचीव करते हैं तो टोटल इनकम आप सेल मैचिंग और रिवार्ड मिला के 11,500 प्लस एक सूट लेंथ कोट पैंट का कपड़ा आप अचीव करते हैं। दोस्तों अगर मैं दूसरे लेवल की बात करूं, अगर आप स्टार लीडर होते हैं तो यहां से टोटल इनकम तब तक का 37,500 आपका इनकम क्रिएट हो सकता है। तीसरा लेवल जब आप सुपरस्टार होते हैं 1,12,500 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होता है। चौथा लेवल जब आप डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं तब तक आपके इनकम टोटल 2,82,000 रुपया आपके अकाउंट में दोस्तों ट्रांसफर हो चुका होता है। यहाँ पे इस लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 1 दिन में करें, 1 महीने में करें, 1 साल में करें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना फास्ट बॉलिंग उतनी फास्ट बैटिंग। जितना जल्दी हम रिवार्ड को यहां से पूरा करेंगे उतना जल्दी हमारे घर पे इनकम आएगा। डायरेक्टर हो गए, गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गए, उसके साथ साथ डायमंड हो गए, और यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आपको गोल्ड लेवल पे पैसा प्लस टूर, प्लेटिनम लेवल पे पैसा प्लस टूर, डायमंड लेवल पे पैसा प्लस टूर। और आगे आप देखिए कि इसी तरह कंपनी का 11 लेवल है। अगर आप 8वें लेवल पे रॉयल डायमंड पहुंचते हैं तो 75,75,050 रुपया बनता है और यहां से मलेशिया टूर आपका होता है। अगर आप क्राउन डायमंड बनते हैं तो यहां से आप 1,40,75,050 रुपया आपका इनकम होता है। प्लस आप दुबई टूर अचीवर होते हैं, कंपनी फ्री ऑफ कास्ट आपको दुबई घुमाएगी। हमारा 10वां लेवल है क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर अगर आप होते हैं तो 2,65,75,050 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है और यहां से फ्री ऑफ कास्ट आप सिंगापुर का एंजॉय लेने जा सकते हैं। दोस्तों, 11वां लेवल जो कंपनी का है क्राउन यूनिवर्सल लेवल, अगर इसको आप चाहें तो एक लेवल 1 साल में अचीव करते हैं। दोस्तों, जीवन का अगर आप 6 से 7 साल देते हैं, जिसको आप महीने में भी अचीव कर सकते हैं। अगर 6 महीने में भी अगर आपने एक लेवल किया तो मात्र 5 साल के अंदर, अगर इसका मैं इनकम आपको बताऊं तो 5,15,75,050 रुपए मात्र 2 इनकम से आपके इनकम में जुड़ जाएंगे। तब तक आप कंपनी में पैसा कमा चुके होते हैं। बहुत बड़ा इनकम का ग्रोथ है दोस्तों। जनहित ने ठाना है बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाना है, हिंदुस्तान से नहीं दोस्तों। अपना जो विजन है एशिया लेवल पे काम करना है, विश्व लेवल पे काम करना है। न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं। कंपनी 26 प्रोडक्ट के साथ स्टार्टअप की थी, आज 36 प्रोडक्ट आपके सामने, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, किचन केयर का प्रोडक्ट, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के हाजिर है और आपको दिन प्रतिदिन ग्रोथ करने के लिए, आगे ले चलने के लिए समर्पित है। यहां से पैसा भी कमाइए, प्यार भी कमाइए, सम्मान भी कमाइए और जीवन में, लाइफ में एंजॉय भी करिए, देश विदेश की यात्राएं भी करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और सफल बनाने के साथ साथ आगे घूमते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ज्यादा समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थैंक्स टू अटेंड टू मीटिंग। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा यस के विश्वकर्मा जनहित माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जनहित।